आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में पूरे 50 प्रश्न और उत्तर को जानने वाले हैं। अगर आप भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस का उत्तर जानने वाले हैं तो वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो पहला जो प्रश्न होने वाला है दोस्तों वो है कि डॉट 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 एक प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। हर एक प्रश्न में आपको चार चार ऑप्शन मिलेगा, उसमें से राइट ऑप्शन चुनना है और डिटेल के भी बारे में जानेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी, नेटवर्क। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूटिलिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा यूटिलिटी के बारे में जानते हैं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इसे विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित करने में सहायता या डिजाइन प्रयुक्त किया जाता है। इसी तरह से डिटेल में पूरा आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि प्रोग्राम में त्रुटि यानी एरर जिसे गलत या अनुपयुक्त परिणाम का उत्पन्न होता है उसे डॉट डॉट कहते हैं। जैसे कि हम लोग भी पेमेंट करते हैं तो कभी एरर आ जाता है, इसी के चलते एरर आती है। तो इसमें भी आपको चार ऑप्शन मिलती है, जैसे कि बग, बाइट, एट्रीब्यूट, यूनिट प्रॉब्लम। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका एक नंबर से राइट आंसर हो जाएगा बग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कंप्यूटर की त्रुटियों को बग कहते हैं तथा कंप्यूटर की त्रुटियों को दूर करने के लिए डीबग कहते हैं। आपको पूरी तरह से समझ में आनी चाहिए। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो डॉट डॉट होता है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर या सीपीयू रैम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 नंबर के एक नंबर से राइट आंसर होने वाला है हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है 4 नंबर का। तो उसमें बताया जाता है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को डॉट 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 में बदलना है। तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि वेबसाइट, सूचना, प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाने वाला है, सूचना इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सूचना के बारे में जानते हैं इसके डिटेल कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देश की श्रृंखला है जिसके अनुसार दिए गए डेटा को प्रोसेस होता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर का कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है 5 नंबर्स की, जो कि है डॉट 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 सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। चार ऑप्शन है, जैसे कि कंपाइलिंग, टेस्टिंग, रनिंग, डिबगिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 नंबर्स का डी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिबगिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब सॉफ्टवेयर कोड की त्रुटि को जांचने की प्रक्रिया डिबगिंग कहलाती है। सॉफ्टवेयर बग किसी कंप्यूटर प्रोग्राम या प्रणाली की एक त्रुटि, दोष, गलतियां या विफलता या खाट जिसे फॉल्ट का वर्णित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाला एक टर्म है। और जो छठा नंबर का प्रश्न है वो है वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे सीपीयू एक्सटेंड रैम की तरह प्रयोग होता है, रैम में होती है, तभी सभी आवश्यकता होती है जब आपके कंप्यूटर में कोई रैम ना हो। फ्लॉपी डिस्क के लिए वेकअप डिवाइस हो। तो इसमें आपको भी चार ऑप्शन दिया था, तो 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर से इसका हो जाएगा कि हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे सीपीयू एक्सटेंड रैम के तरह प्रयोग होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा इसके बारे में भी डिटेल जान लेते हैं कि वर्चुअल मेमोरी एक प्रकार का कंप्यूटर प्रणाली तकनीकी है जो एक कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रयोग यह साधारण प्रदान करती है। इसके पास एक सन्निहित का क्षमता वाली मेमोरी जिसे एक एड्रेस स्पेस होती है। और 7वां नंबर की जो प्रश्न है वो है कि कंप्यूटर को डॉट 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 बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए। चार ऑप्शन दिया गया है दोस्तों आपको, है कि यूटिलिटी, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन
प्रोग्राम। तो 7 नंबर्स का क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 नंबर्स का 1 नंबर से इसका राइट आंसर होने वाला है यूटिलिटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूटिलिटी के बारे में भी हम लोग जाने थे तो थोड़ा उसके बारे में भी जान लेते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यह एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है। तो अगला जो प्रश्न है वो है 8 नंबर्स का, कहता है यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेस मैनेज करता है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया था दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम, ट्रांसलेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 8 नंबर्स की दोस्तों डी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर रिसोर्सेज जैसे कि मेमोरी, प्रोसेसर तथा इनपुट आउटपुट डिवाइस को व्यक्तित करता है। अगला जो प्रश्न है वो हमारा 9 नंबर्स की है दोस्तों, सॉरी, कहता है ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे ... कहते हैं। वर्जन, पेज, ट्यूटोरियल, FAQ। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, पेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब पेज क्या है कि ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध हो उसे पेज कहते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है 10 नंबर्स की, जो है बैकअप क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है कि अपने नेटवर्क को अधिक कंपोनेंट जोड़ना, मूल स्रोत से किसी विभिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी कर डेटा को संरक्षण करना, नए डेटा से पुराना डेटा फिल्टर करना, टैप कर डेटा को एक्सेस करना। तो आपको इसमें 4 ऑप्शन मिलती है दोस्तों। 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर से इसकी राइट आंसर होने वाला है। तो अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी कर डेटा को संरक्षण करना बैकअप कहलाता है। ये आपको कंप्यूटर के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी तरह से प्रश्न को जानने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ आवश्यक शेयर भी। और 11 नंबर्स का जो प्रश्न है वो है कि कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरएक्ट करने देता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डेटाबेस प्रोग्राम। तो ये 11 नंबर्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 नंबर्स के बी नंबर्स राइट आंसर होने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर रिसोर्सेज जैसे मेमोरी, प्रोसेसर तथा इनपुट आउटपुट डिवाइस को व्यक्तित करता है। अगला जो 12 नंबर्स की प्रश्न है वो है प्रोग्रामों का समूह जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम के चलने का कंट्रोल करता उस सूचना प्रोसेसर करता है उसे ... कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर, ऑफिस, कंपाइलर। तो इसमें आपका राइट आंसर 12 नंबर्स का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर से इसका राइट आंसर होने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रोग्राम का समूह जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के चलने का कंट्रोल करता है उसे सूचना प्रोसेसर कहलाता है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। अगला जो प्रश्न है वो 13 का है कि अनुदेश का सेट जो कंप्यूटर को करना है, क्या करना है यह बताता है उसे ... कहते हैं। क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन है मैटर, इंस्ट्रक्टर, कंपाइलर, प्रोग्राम। तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 13 का डी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देश की एक श्रृंखला है जिसके अनुसार इनपुट डेटा या निर्देश प्रोग्राम प्रोसेस करता है, बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। अगला जो प्रश्न है वो 14 नंबर की है
कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में कौन सा हैंडल कर सकता है। 4 ऑप्शन आपको मिलता है, जैसे कि वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन, यूटिलिटीज, एल्गोरियम्स, कंपाइलर। तो 14 इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूटिलिटीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यूटिलिटी के बारे में हम लोग लगभग 2-3 प्रश्न कर चुके हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य यूटिलिटी हैंडल कर सकता है। अगला जो प्रश्न है वो 15 का है, तो उसमें है कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट छू कर महसूस करना योगभास कहलाती है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड, मेमोरी। तो ये बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, आप इसे खुद ही बता सकते हैं कि अगर कंप्यूटर में कोई भी जिसे हम छू कर महसूस करते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं, और जिसे बिना छू के महसूस करते हैं उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। जिसे हम नहीं छू पाते हैं उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं, और जो प्रक्रिया को हमें छू के महसूस कर सकते हैं उसे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कहते हैं। तो अगला जो प्रश्न है इसमें तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें भी थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन जान लेते हैं कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट छू कर महसूस करने वाले भाग हार्डवेयर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट इकाई जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, पीसी और प्रिंटर इत्यादि आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि डेटा का सुनियोजित रिकॉर्ड करने के लिए सामान्यतः इनमें से सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन देता है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, डेटाबेस सॉफ्टवेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि डेटा का सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतः डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। उसी तरह से 17 नंबर का जो प्रश्न है वो है कि मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी कर के डेटा को संरक्षण करना क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन आपको दिया जाता है, जैसे कि मैश, बूट, बैकअप, इंस्टॉलेशन। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 17 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बैकअप इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मूल स्रोत से किसी भी डेस्टिनेशन पर कॉपी कर डेटा को संरक्षण करना बैकअप कहलाता है। ये बैकअप वाला हमारा ये तीसरा प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो 18 नंबर्स की है, कहता है MS डॉस आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर निम्न में से कौन सा डेटाबेस के रूप में अधिक पाया गया है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, जैसे कि डॉबेस 3, कोलर, वर्ड स्टार, ऑटोकैड। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 18 नंबर्स की 1 नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका विश्लेषण MS डॉस आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर डॉबेस 3 डेटाबेस के रूप में अधिक पाया गया है। अगला जो प्रश्न है उसी तरह की DOS का पूरा नाम क्या है। DOS का पूरा नाम क्या है, तो डिस्क ऑफ सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, डोर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर से इसका राइट आंसर होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा डॉस के बारे में भी जान लेते हैं। तो डॉस एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है। ये सिग्नल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रो कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है। डॉस का पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो 20 नंबर्स का जो प्रश्न है वो है कि कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी ज़रूरत पड़ती है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्कैनर, ए तथा दोनों। तो इसमें आपका 20 नंबर्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की इसमें ज़रूरत पड़ती है। तो कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की ज़रूरत पड़ती है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है 21 नंबर्स का जो प्रश्न है वो है MS डॉस है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूनिक्स सॉफ्टवेयर, न्यूज़ सॉफ्टवेयर।
तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें देख सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, डॉस एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस कार्य करता है। एक सिग्नल और यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। डीओएस का पूरा नाम क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूरा फुल फॉर्म होती है। अगला जो प्रश्न है वो 22 है कि पीसी डॉस का कौन सा संस्करण सर्वाधिक लोकप्रिय है? 6, 7, 8, 9। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 22 नंबर्स का जो है बी नंबर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है वो है यूनिक्स की विकास कब हुआ? 1950, 1955, 1960, 1969। तो इसमें 23 नंबर्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर्स 1969 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनिक्स एक कंप्यूटर की परिसंचालन तंत्र है। यह मूल रूप से 1969 में बेल प्रयोगशाला में विकसित किया गया था। इसके विकास में AT&T के कर्मचारी केन थॉमसन, डेनिस ऋषि, ब्री निर्धन और दोगलस मैकलैरी जो सबके आसान शब्द में शामिल थे। अगला जो प्रश्न है वो है 24 नंबर्स की, जो है कि यूनिक्स का मुख्य भाषा है कोबल, बेसिक, असेंबली, जावा। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 24 नंबर्स के सी नंबर्स इसका राइट आंसर, असेंबली इसका राइट आंसर होने वाला है। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि यूनिक्स एक कंप्यूटर परिसंचालन तंत्र है। यह मूल रूप से 1969 में बेल प्रयोगशाला में विकसित किया गया था। अगला जो प्रश्न है वो है कि किसी फॉर्म के सभी ट्रांजैक्शन की एक ही बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहते हैं? डेटाबेस प्रबंध प्रणाली, बैच प्रोसेसिंग, रियल टाइम सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम। तो 25 नंबर्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर्स का इसका राइट आंसर होने वाला है। रियल टाइम सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो है कि किसी फॉर्म के सभी ट्रांजैक्शन की एक ही बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने की रियल टाइम सिस्टम कहती हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है 26 नंबर्स की। उसमें आपका है कि कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, पैकेज। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 26 नंबर्स का दोस्तों बी नंबर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। एप्लीकेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एप्लीकेशन के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है जो हमारे कंप्यूटर पर आधारित मुख्य कर्मों का कार्य को लिखे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है वो 27 नंबर्स की प्रश्न है। कहता कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है दोस्तों, एप्लीकेशन, सिस्टम, प्रोग्राम, मेमोरी। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? देख सकते हैं कि बी नंबर इसका राइट आंसर, सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब सिस्टम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को चलाना, उसको नियंत्रित करना, उसकी विभिन्न भागों को देखभाल करना तथा उसकी सभी क्षमताओं का उससे अच्छे उपयोग करने के लिए किया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है 28 नंबर की जो प्रश्न है वो है कंपाइल कंप्यूटर के किस प्रकार के भाषा है? उच्च स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, पास्कल भाषा, कोवेल भाषा। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 नंबर्स की बी नंबर्स दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। निस्तरीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कंपाइल एक अधिक कंप्यूटर प्रोग्राम का समूह होता है जो किसी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा में लिखे प्रोग्राम को किसी दूसरी कंप्यूटर भाषा में बदल देता है। अगला जो प्रश्न है वो 29 नंबर्स की प्रश्न है। उसमें है कि उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझने के लिए निम्न स्तरीय भाषा का मदद में बदलता है। तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 29 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों वो सी नंबर से इसका राइट आंसर होने वाला है कि दोनों, इंटरप्रेटर और कंपाइल इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा। और
उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपने समझ के लिए कंपाइल और इंटरप्रेट दोनों निम्न स्तरीय भाषा में बदलता है। अगला जो प्रश्न है वो हमारा 30 नंबर्स का प्रश्न है दोस्तों, जिसमें से आपको बताया गया है कि कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, पैकेज। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को चलाना, उसको नियंत्रित करना, उनका विभिन्न भाग में देखभाल करना तथा उसकी क्षमताओं का उपयोग करने के लिए लिखे जाते हैं। हालांकि ये हम लोग पहले भी जान चुके हैं। अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों हमारा 31 नंबर्स की, जो है कंप्यूटर में प्रयोग के लिए बाजार में बिकने वाला प्रोग्राम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर पैकेज, सॉफ्टवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर भाषा। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर पैकेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सब कंप्यूटर में प्रयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि टर्नकी सिस्टम क्या है? हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर की पूर्णता, सॉफ्टवेयर की पूर्णता, भाषा की पूर्णता, हार्डवेयर की पूर्णता। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 32 का 1 नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब टर्नकी सिस्टम वह होता है जिसमें हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर पूर्णता होती है। इसमें सभी आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक साथ उपलब्ध कराया जाता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि यूनिक्स के निर्माता है रॉड फैशन, केन थॉमसन, समरवर्थ, कैथरीन जॉनसन। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 नंबर्स का बी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा केन थॉमसन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यूनिक्स एक कंप्यूटर परिचालन तंत्र है। यह मूल रूप से 1969 में बेल प्रयोगशाला में विकसित किया गया था। अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों कि यूनिक्स की विशेषता क्या है? एक साथ अनेक काम, एक साथ अनेक लोग काम करते हैं, काफ़ी सुरक्षित है, विपर्युक्त सही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का राइट आंसर दोस्तों आपका डी नंबर हो जाएगा। इसमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो हमारा 35 नंबर का प्रश्न है, जो है कि संकेत का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है कि किस विशेष काम को कैसे किया जाए, क्या कहलाता है? आंकड़न, संगणना, प्रोग्राम, फाइल, सूचना। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 35 नंबर्स की बी नंबर से इसका राइट आंसर प्रोग्राम, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देश की एक श्रृंखला है जिसके अनुसार इनपुट डेटा या निर्देश प्रोग्राम होता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर का कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। उसी तरह से अगला जो है 36 नंबर्स की प्रश्न है वो है निम्न में से कौन उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थ एजेंट की तरह काम करता है? कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर, विपर्युक्त सही। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें बी नंबर से राइट आंसर होने वाला है दोस्तों कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर रिसोर्सेज जैसे मेमोरी, प्रोसेसर तथा इनपुट आउटपुट डिवाइस को व्यक्तित करता है। अगला जो प्रश्न है वो है कि कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम कौन करता है? तो असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, प्रोसेसर। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो दोस्तों? 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा असेंबलर, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
कंप्यूटर की असेंबलर भाषा में लिखे गए प्रोग्राम मशीन भाषा में बदलने का असेंबलर करता है। तो इसका अगला जो प्रश्न है वो है हमारा 38 नंबर्स की, इसमें से कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीकी या सुविधा क्या कहलाता है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि इंटरनेट, इंटरफेस, इंटरकॉम, ईप्रोम। तो इसमें आपको राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 38 का बी नंबर से इसका बी नंबर जो है सो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंटरफेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देश की एक श्रृंखला है जिसके अनुसार इनपुट डेटा या निर्देश का प्रोसेस होता है। उसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो हमारा 39 की है कि किसी प्रोग्राम की मशीन भाषा में किया गया अनुवाद कहलाता है एनालॉग प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, पर्सनल प्रोग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से मशीनी भाषा कंप्यूटर की आधारभूत भाषा है, यह केवल 0 और 1 दोनों अंक का प्रयोग से निर्मित श्रृंखला का लिखी जा सकती है, यह एकमात्र कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला जो प्रश्न है वो हमारा 40 नंबर्स का प्रश्न है कि प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहते हैं, यूथ प्रोग्राम, स्रोत प्रोग्राम, फॉर्म प्रोग्राम, लूप प्रोग्राम। तो इसमें से आपका 40 नंबर्स का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्रोत प्रोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो है कि कंपाइलर एक अधिक प्रोग्राम का समूह होता है जो किसी स्तरीय कंप्यूटर भाषा में लिखे प्रोग्राम का कंप्यूटर भाषा में बदल देता है। अगला जो प्रश्न है वो हमारा 41 का है, जिसमें से आपको कहा गया है कि केड शब्द संबंध कंप्यूटर में किससे है, अकाउंट, डिजाइन से, मीडिया और साइंस से। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 41 नंबर्स की बी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिजाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्केड शब्द का संबंध कंप्यूटर में डिजाइन से है। अगला जो प्रश्न है वो है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, विंडोज, MS डॉस, टाइम शेयरिंग, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा, MS डॉस इसका राइट आंसर हो जाएगा। और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है। अगला जो प्रश्न है वो हमारा 43 का है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि MS डॉस, यूनिक्स, विंडोज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 43 का सी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा, विंडोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है। अगला जो प्रश्न है वो है कि डेटाबेस में बैंक ऑप्स का क्या उपयोग होता है, सिस्टम की कार्यप्रणाली को चेक करने में, सुरक्षा के लिए, ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड प्रदान करना हेतु, खोए हुए डेटा को वापस करने के लिए। तो 44 नंबर्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर से इसका राइट आंसर हुआ, खोए डेटा को वापस करने के लिए। और अगला जो प्रश्न है वो है कि डॉस का उपयोग होता है इनपुट तथा आउटपुट कार्य को नियंत्रित करना, यूजर तथा कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करना, एक और दो दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 45 नंबर की सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पहले हम लोग जान चुके हैं। अगला जो प्रश्न है वो है एक सॉफ्टवेयर जो HL प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं कंपाइलर, एक्सेम्बल, लोडर, इंटरप्रेटर। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 46 का 1 नंबर से इसका राइट आंसर, कंपाइलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है 47 की, कहता है कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम नियम कंप्यूटर प्रक्रिया से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को कहा जाता है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क, फर्मवेयर।
तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 47 का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो हमारा 48 का है, ओरेकल क्या है? एक परिचालन तंत्र, शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ये उपयुक्त सही। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 48 का सी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेटाबेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो उसी तरह का प्रश्न है, कहता कि कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, पेज मेकर, स्टार्टअप, नेटवर्किंग, अकाउंटिंग। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा, अकाउंटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? DTP, संचार, नेटवर्किंग, अकाउंटिंग। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 50 का डी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा, अकाउंटिंग में इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तो टेक केयर, बाय बाय।